हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम से संबंधित हमारी यूनिट चली हुई है। और ये जो करिकुलम से संबंधित यूनिट है, जितने भी आपके पेडागोलॉजी वाले पेपर हैं, मेथड वाले पेपर हैं, उन सभी पेपर में क्या है, आपके करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, करिकुलम चेंज का, करिकुलम को एडेप्ट करने का, ये सारे जो हैं पार्ट दिए हुए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे करिकुलम चेंज। जैसे आज की डेट में जो है आप सभी वाकिफ़ हैं कि जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज ऑफ सिलेबस ही है, वो चेंज ऑफ करिकुलम ही है, कि वो पूरे सिस्टम में क्या है, एक चेंज किया गया है। उसमें एक चेंज जो है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है, जो बच्चों को चीज़ हम प्रस्तुत करते हैं और जो ड्यूरेशन है, उन सब चीज़ में पूरी व्यवस्था में क्या है, शिक्षा के चेंज किया जाता है। तभी क्या है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर दफ़ा जो है आती रहती है। उसके जो है मतलब ये जो चेंज होता है ये क्यों होता है, किन चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम जो है कोई कंटेंट में, कोई करिकुलम में और सिलेबस में जो है चेंज कर रहे हों। तो जो पाठ्यक्रम चेंज होता है उसको क्या है, समझना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम परिवर्तन के अर्थ को समझने के लिए जो करिकुलम इम्प्रूवमेंट है तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन के अंतर को, दो शब्द हैं, एक तो इम्प्रूवमेंट और एक चेंज, दोनों को समझना जरूरी है। इम्प्रूवमेंट जो है अलग चीज़ है और चेंज जो है अलग चीज़ है। तो दोनों के अंतर को जानना क्या है, आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार या पाठ्यक्रम जो है संशोधन, दोनों क्या है, ये एक दूसरे पाठ्यक्रम सुधार या पाठ्यक्रम जो संशोधन है के बिखरे हुए पक्षों में किस प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से क्या है, संबंधित होते हैं, जिससे इसके जो इसका कंसेप्चुअल चेंज है, जो इसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, या इसका जो संगठन में कोई मूलभूत परिवर्तन क्या है, जो है, जो मूलभूत परिवर्तन जो होते हैं वो नहीं होते। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो करिकुलम इम्प्रूवमेंट होता है, करिकुलम इम्प्रूवमेंट में उसके जो मेन जो उसका कंटेंट का, सिलेबस का जो फॉर्म है वो कोई चेंज नहीं होती। सिर्फ क्या है, जो उसके संगठन में क्या है, कोई चेंज नहीं होता। माइनर क्या है, उसमें जो चीज़ें थोड़ा सा जो है गलत तरीके से आ गई हैं, उनमें क्या है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जबकि जो परिवर्तन होता है वो संबंधित संस्थाओं में परिवर्तन यानी कि टोटल चेंज का जो है डिफाइन करता है। जो भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं उनमें क्या है, चेंज को शो करता है कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, चेंज ही करना है, यानी कि टोटली हम चीज़ को जो है चेंज कर रहे हैं। तो दोनों शब्द क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट और चेंज। इम्प्रूवमेंट में क्या है, थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है, जो मूलभूत परिवर्तन है वो नहीं होता। जो उसका मेन जो उसका फ्रेम है उसको चेंज ना करके थोड़ा हम चीज़ों को क्या है, अपने हिसाब से, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपनी पॉलिटिकल्स के हिसाब से, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। जबकि जो चेंज में है उसका क्या है, पूरा ही ढांचा, पूरे ही ढांचे में क्या है, चेंज किया जाता है, उसको चेंज कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो चेंज है वो एक वाइड कंसेप्ट है और इम्प्रूवमेंट क्या है, उसका पार्ट है। तो कभी कभी क्या है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट भी होता है, वो स्कूल कॉलेज अपने हिसाब से कर लेते हैं। और कभी कभी क्या है, पूरा ही करिकुलम चेंज होता है, तो वो चेंज अलग सी चीज़ है, वो वाइड कंसेप्ट है। अब इसके बाद जो आगे बात आती है, ये आती है पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है वे सभी लक्ष्य, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, प्रक्रियाएं, संसाधन तथा सभी प्रकार के सीखने के क्या होते हैं, अनुभवों के मूल्यांकन के साधन सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं, सम्मिलित की जाती हैं, जो कक्ष अनुदेशन तथा इन सभी से संबंधित जो इंटरेक्शन की एक प्रक्रिया होती है कि किसके माध्यम से क्या है, विद्यालय तथा समुदाय के अंदर तथा बाहर विद्यार्थियों के साथ जो है कैसे एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे जो ये टीचिंग जो कंटेंट जो हम क्लास में लाते हैं, उसमें सबसे चीज़ ज़रूरी ये है कि जब हम कोई चेंज करेंगे तो वो इन सब चीज़ों में जो हमारे उद्देश्य होंगे, लक्ष्य होंगे, कंटेंट होगी, प्रक्रियाएं होंगी, वो किस तरह से जो है क्लास में उस पाठ्यक्रम के साथ, उस इम्प्रूवमेंट के साथ, उस चेंज के साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो विद्यालय में क्या है, पाठ्यक्रम में होने वाले जो परिवर्तनों में वहाँ जो है समुदाय, छात्र, जनसंख्या, क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र से वो लोग बच्चे हैं, व्यावसायिक स्टाफ, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका वो चीज़ें क्या हैं, उस करिकुलम में
होना अनिवार्य है तथा इन सभी परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यक्रम को क्या है, ये जो चेंज होते हैं किसमें, यानी कि वहाँ के समुदाय में चेंज हो रहा हो, छात्र जनसंख्या क्षेत्र के हिसाब से, व्यावसायिक जो स्टाफ है वहाँ किस तरह के अवेलेबल हैं उनसे, और समाज में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन सबको क्या है उस करिकुलम में एंटर करना क्या है अनिवार्य है। इन सभी परिवर्तनों के द्वारा क्या है पाठ्यक्रम जो प्रेरित होता है, पाठ्यक्रम क्या है इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर चेंज किया जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, जब पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है, यानी कि जो एक पूरी मतलब संस्था है उस, यानी कि हम करिकुलम एक जो हम पाठ्यक्रम है उसको एक पूरी संस्था मान लो, वास्तव में ही संस्था है, तो उसमें क्या है पूरे उसमें क्या है एक पूरी संस्था में परिवर्तन होने से मतलब है। टू चेंज ए करिकुलम मीन्स इन ए वे टू चेंज एन इंस्टीट्यूशन, पूरी इसको एक इंस्टीट्यूशन का भी क्या है रूप दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम चेंज होता है, करिकुलम जैसे अभी चेंज हुआ है उसको सब लोगों को एक्सेप्ट करने में, उन लोगों के सभी का जो है स्कूल कॉलेजों का उसके प्रति क्या है एक फीलिंग उसके प्रति आने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर वो चेंजेस के साथ पहले से ही क्या है जो एक ब्रेन सेट है वो सब लोगों का जो है तैयार करवा लिया जाए, तो उससे क्या है जब वो करिकुलम चेंज होता है तो उसको फ्रेम करके पब्लिकली उसको जो है अप्लाई करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ कौन कौन से जो है फैक्टर हैं जो करिकुलम चेंजेस के ऊपर अपना क्या है प्रभाव डालते हैं, जो इसके कारक थे, जो इसको विकसित करने में सहायक थे, वही क्या है फैक्टर होंगे जो इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है सामाजिक, आर्थिक तथा जनसंख्यात्मक शक्तियाँ, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि क्या चीज़ हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी और जो हमारा जनसंख्यात्मक डेमोग्राफिक जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, करिकुलम चेंज होने के ऊपर। अब ये जैसे सामाजिक और जैसे अभी जो है हमारे यहाँ क्या है पॉलिटिक्स का जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि जिस तरह की जो है पॉलिटिक्स होगी उसी तरह के जो है जिस आचार विचार के जो है लोग होंगे किसमें, राजनीति में, वो जैसे उनके व्यू होंगे वो उन व्यू को क्या है करिकुलम के माध्यम से समाज में क्या है विकसित करने की एक टेंडेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ चेंज होता है हमारे इंडिया में वो ड्यू टू पॉलिटिकल होता है, वो इकोनॉमिक ना होके, वो डेमोग्राफिक ना होके, वो सोशल ना होके, वो पॉलिटिकल व्यू को क्या है ज़्यादा शो करने वाला हो जाता है। तो उससे क्या है एक जो आम जनमानस की जो कनेक्टिविटी थी वो उन चीज़ों से क्या है दूर हो जाती है, और जो एक सामाजिक संस्कृति है, जो लोगों के आचार विचार हैं, जो लोगों की जो है सोच विचार हैं, वो उनको क्या है ज़्यादा ध्यान में ना रख के जो एक पॉलिटिकल व्यू लोगों का बना हुआ होता है, जो सोसाइटी में जो है उस टाइम राज कर रहे होते हैं, वो उन चीज़ों को ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उससे जो है जो हमारा ये सोशल और जो है इकोनॉमिक और जो डेमोग्राफिक जो चेंज है वो ज़्यादा जो है मेंशन ना करके दूसरे तरीके से क्या है करिकुलम को फ्रेम करने की एजुकेशनिस्ट के द्वारा जो है कोशिश की जाती है। नेक्स्ट बात आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कि जैसे हमारी क्या है टेक्निक्स जो हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी जितनी जो है एडवांस होती चली जाती है, युवाओं के क्या होते हैं, युवाओं के मूल्यों, विश्वासों तथा अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोबाइल आ गया, ये सारी चीज़ आ गई, तो बच्चों के क्या हैं जो उनकी मनोवृत्तियाँ हैं, जो उनकी टेंडेंसी है, उसमें भी क्या है चेंज आ गया है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, युवाओं में अपराध प्रवृत्ति, मादक द्रव्यों का सेवन, हिंसात्मक प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता आदि में क्या है वृद्धि हो जाती है। किसकी वजह से, अगर टेक्नोलॉजी का जो है चेंज हुआ है और उसके साथ जो है एजुकेशन के करिकुलम में चेंज ना हुआ हो, तो बच्चा जो है क्या होगा उस चीज़ से प्लान करने की कोशिश करेगा और वो अपने आप को क्या है प्रॉपर तरीके से उस चीज़ से क्या है एडजस्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा हावी हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी 5 साल बाद आती है वो क्या है, फिर इसके बाद 10 साल बाद जो होती है वो अपने आचार विचार क्या हैं एक शिक्षा की प्रणाली में विकसित डालने की क्या है कोशिश करते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर वैसे तो जो है कोशिश सही के लिए ही की जाती है, लेकिन एक चीज़ और है, आप
हर इंसान को क्या है खुश नहीं कर सकते, उसमें क्या है 1-8% लोगों के क्या है व्यू वेरी करते ही हैं, वो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सभी के लिए शिक्षा हेतु निरंतर दबाव डाला जाता है। जैसे किसके द्वारा? पॉलिटिक्स वाले भी कहते हैं भाई सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना जरूरी है। जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो कंटेंट को, करिकुलम को चेंज करने में अपना सबसे ज़्यादा रोल जो है प्ले करती हैं। बट इसमें मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं वो निश्चित रूप से क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। वो अगर हाईली क्वालिफाइड हैं, वो अगर जो है मतलब सब चीज़ को जो है बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो निश्चित रूप से करिकुलम को जो है बहुत बेहतर तरीके से क्या है फ्रेम कर पाएंगे। तो यहाँ जो करिकुलम को फ्रेम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वही लोग अगर इसमें इन्वॉल्व किए जाएं, जिनका आईक्यू लेवल, जिनका जो है बेसिक नॉलेज, जिनकी जो है बेसिक एजुकेशन, जिनकी जो है एजुकेशन अप टू द मार्क हो, जिन्हें पता हो कि भाई वो किस क्लास से पढ़े हुए हैं, वो कितना उनका जो है डेवलपमेंट है, वो चीज़ें उनको जो है सब मतलब जो आप मैं कहना चाह रही हूँ, आप जो है समझ रहे होंगे कि वो चीज़ जो है उनके व्यवहार में जो चेंज है, वो चेंज उनके व्यवहार ने भी जो है अडेप्ट किया हुआ हो, और वो जो है एजुकेशन के प्रारूप से जो है खुद पहले भली बाती क्या है परिचित हों, तभी क्या है वो जो करिकुलम चेंज है उसमें जो है बेहतर चेंज ला सकते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, इस चीज़ में हम जो हैं बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जो हम सभी एजुकेशनिस्ट के लिए क्या है एक बहुत दुख की बात है। और एजुकेशन को जो है हम इतना जो है बैकवर्ड में ले आए हैं, जिससे जो है जो हमारे देश को जो है एक विश्व गुरु जो बनने की वो बात है, वो थोड़ा सा जो है वो चीज़ें विकसित होने में क्या है, हमारी एजुकेशन काफ़ी जो है पीछे रह जाती है। उसकी एक पॉलिटिकल वजह भी है। जब एक पार्टी आती है तो वो 5 साल के लिए अपने व्यू लाती है, इसके बाद फिर उसमें चेंजेस की या कोई संभावना हो जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या है करिकुलम में नहीं हो पाती। जो एक चेंज है बेटरमेंट के लिए, वो भी क्या है नहीं हो पाता। तो पॉलिटिकल फोर्सेस भी क्या है जो करिकुलम चेंज है उसमें क्या है अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, ज्ञान में क्या है तीव्र वृद्धि होती रहती है, यानी कि रैपिड इंक्रीज इन द फंड ऑफ नॉलेज। बच्चों का ज्ञान जो है, अब पहले जो चीज़ें हम क्या है 9th-10th में जानते थे, अब वो बच्चे जो हैं 4th, 5th, 6th में जानते हैं। तो कितना चेंज जो है आ गया है। अगर हम अपने आईक्यू लेवल से बच्चों को कंपेयर करें आज की डेट के बच्चों से, तो उनका जो आईक्यू लेवल है वो हम हमारे टाइम के उससे जो है काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि एक तो जो गार्जियन है वो बच्चों की पढ़ाई के प्रति खुद अवेयर हैं, दूसरे संसाधन जो हैं कंपैरेटिवली अब से जो है 20 साल पहले और आज की डेट में संसाधन में क्या है काफ़ी चेंज है। तो सभी ने जो एक रैपिड इंक्रीज जो सभी के ब्रेन में, सभी के जो है चारों तरफ के वातावरण में होता है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा क्या है करिकुलम के ऊपर पड़ता है। वो भी क्या है एक चेंज करने में सहायक तथ्य बन जाता है। तो रैपिड जो चेंज हो रहा है मतलब हम लोगों के जो है लेवल में, उसकी वो भी क्या है एक परिवर्तन का कारण बनता है। अब इस परिवर्तन के जो कारण में इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस चेंज के साथ, इस ब्रेन के चेंज के साथ एडजस्टमेंट क्या है अनिवार्य है। इसीलिए क्या है करिकुलम में चेंज होना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ कहने की ये बात है कि जो हमारी जो प्रक्रिया उच्च स्तर की जो अंतर वस्तु होती है तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम आधार है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चों का जो चेंज हुआ है, आईक्यू का जो उनका जो लेवल जो हाई हुआ है, सिर्फ अगर हम उसी चीज़ को ध्यान में रख के करिकुलम को चेंज करें तो वो सबसे जो है बेटर करिकुलम होगा। यानी कि करिकुलम हम किसके लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा सारी चीज़ को जो है अगर परिवर्तन को जो है रखा गया होगा तो वो करिकुलम निश्चित रूप से क्या है बढ़िया होगा। इसमें जो है सारी बातें आ गई हैं, क्योंकि करिकुलम हम किसके लिए फ्रेम कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम स्टूडेंट को ही कंसंट्रेट करके करें ज़्यादा से ज़्यादा काम,
तो वो करिकुलम क्या है, निश्चित रूप से अपने आप बेहतर होगा। बट हम क्या हैं, स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। बाकी जिस जैसी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उसी हिसाब से क्या है करिकुलम को ऐड करने की क्या है कोशिश करती हैं, जो जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, जो डेवलपमेंट में सहायक होगा, उन चीज़ों को क्या है इग्नोर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशनल जो रिसर्च होती हैं वो भी क्या है अपना प्रभाव डाल। एजुकेशन में जितनी जो है रिसर्च बेहतर हो रही हैं, वो एक अकाउंटेबिलिटी जो है इनकी भी बन जाती है कि जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का एक ये आधार बन जाते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी जो है रिसर्च होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि कहाँ किसी स्टेप पे क्या है चेंज होना अनिवार्य है। बट उन चीज़ों को हम ध्यान में नहीं देते और हम जो है करिकुलम को दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं, जो एक बुद्धिजीवी के लिए सिवाय जो है उसके मन में कुंठा भरने के क्या है, करिकुलम दूसरी जो है कोई बात नहीं हो पाती। बट ये हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवों की जो है हमारी स्वयं की कमी है कि हम फ्रंट पे आके इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद जो है और भी कई सारी जो है मतलब ऑब्स्टेकल्स हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में उत्पन्न होने वाली जो है, और भी जो है कई सारी जो है समस्याएं हैं। पहली बात आ जाती है परंपरा के प्रति क्या है एक प्रेम होता है और झुकाव होता है, जो चेंज करने में क्या है एक अपना रोल हर्डल क्रिएट करता है। जो हमारी परंपराएं हैं और उनके प्रति जो हमारा झुकाव है, उनके प्रति क्या है हम लोग बहुत रिजिड होते हैं। जो हमारी आस्था और सिद्धांत हैं उनके प्रति भी क्या है प्रतिबद्धता जो है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते। जो आस्था और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की जो कमी है वो भी एक कारण है। अभिमत और आस्था में विभेद की असमर्थता, यानी कि सबके जो है अलग अलग हैं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। शिक्षक भी क्या होता है उसमें एक रूढ़िवादी होने की वजह से उसमें जो है उसके विचारों में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होते हैं, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से भी क्या है करिकुलम चेंज होने के बाद अप्लाई करने तलक में दिक्कत आती है। एक हर राष्ट्र की जो है अपनी हठधर्मिता होती है कि भाई मैं क्यों करूं ऐसा, मैं क्यों ये चीज़ों को अप्लाई करूं, क्योंकि उनका ब्रेन सेट है। हम ब्रेन सेट करके हम चेंज होना नहीं चाहते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक जो है परफेक्ट प्लानिंग का जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अभाव है। अब जब परफेक्ट प्लानिंग का अभाव है और प्लानिंग अगर जो है कोई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे जो है करिकुलम को चेंज करके और फिर उसको अप्लाई करें। यानी कि एक इन सब चीज़ों में क्या है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो करिकुलम को जो है चेंज भी कर लिया और सारी चीज़ें जो हैं एक रूढ़िवादी तरीके से बच्चों के जो स्किल हैं उनको ध्यान में कम रखा जाता है। बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि, अभिरुचि, उनमें क्या क्या चेंज हुए हैं, और ये सारी चीज़ों को जो है हमने ये हर्डल क्रिएट करने में उत्पन्न करते हैं। अंत में जो है मैं यही कहूँगी कि परिवर्तन के मार्ग में अनिश्चितता की स्थिति, आत्मविश्वास की कमी, अंतर्द्वंद, संकोच, आलोचनाओं का भय, साहसपूर्ण प्रयोगों को कर सकने की असक्षम, विरोध की प्रवृत्ति हम लोगों की होती है, तकनीकी ज्ञान का जो है अभाव होता है तथा अनुसंधान के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जाता है। ऐसी अनेक बाधाएं आती हैं जिसकी वजह से क्या है जो परिवर्तन किए जाते हैं उनमें गति जो है कोई नहीं आ पाती। वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हैं एक अपने नेगेटिव वे में क्या है चली जाती हैं। तो करिकुलम चेंज में जो है वो हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। हमारी रूढ़िवादी, हमारी सोच, हमारे आचार विचार, इनको क्या है हमें चेंज कर लेना चाहिए, जिससे जो है हम भारत को एक जो है परफेक्ट देश बना सकें। क्योंकि करिकुलम क्या है विकास की रीढ़ की हड्डी है, और जिसको जो है अगर विकसित जो बच्चे हमने जो है अच्छे से उसके प्रति एडजस्ट करने वाले नहीं बनाए, उनके विचार जो उस तरह के नहीं रखे, तो धीरे धीरे क्या है हमारा नेगेटिव हमारा फाल जो है शुरू हो जाता है। तो ये करिकुलम चेंज के बारे में था, आप जो है समझ गए होंगे। थैंक यू।